प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तीस बलिहार। परम पूज्य सतगुरु शेर साहब बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूज्य सतगुरु शेर साहब बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूज्य सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। परम पूज्य सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी। प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवे एक अनेक विस्तार नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहता बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सतगुरु लक्ष्मण साहब के धरो चरण में शीश। कृपा करो सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करो सतगुरु जी दे करके आशीष। स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार दया दास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। दया दास पर कीजिए मेरा नमन सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सदगुरु के प्रताप से होता या काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी
जगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आओ शासन जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आज निराकारी जागृति मिशन के दूसरे सदगुरु साहब परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय सदगुरु साहब मेहताब सिंह जी महाराज का जो प्रेम दिवस है वो हमारे यहाँ प्रकाशपुर में कल्याणपुर में ये मना रहे हैं। और दूसरा खुशी का आज दिन ये है कि आज हम ये निराकारी जागृति मिशन, जिसका मेरे पीछे ये बैनर आप पढ़ रहे हो, आज हमारे निराकारी जागृति मिशन का जो है स्थापना दिवस भी है। सो ये साल में एक दिन हमें ऐसा मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। इस परिवार में काफी नए नए जो संत महापुरुषों जुड़ते रहते हैं और आज का जो ये दिन है, हम सब यहाँ पर हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, जगह जगह से संत महापुरुष अपने सदगुरु भगवान की पावन आशीष लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, दर्शन दीदार करने के लिए आते हैं और अपने सदगुरु भगवान का जो ये पावन प्रकट दिवस है इसको शासन में मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम सबके बड़े अवभाग्य है कि आज हम जो निराकारी जागृति मिशन की जो एक कारवां चला हुआ है, परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जिन्होंने इसका जो शुरुआत की है, उसके बाद में निराकारी जागृति मिशन की जो ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो युक्ति है, जो परमेश्वर को खुले अंगों से देखने की युक्ति है, आमने सामने बैठकर दर्शन दीदार करने का तौर तरीका है, ये सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज जीवन पर्यंत अनेकों जिज्ञासुओं को उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा। तत्पश्चात ये मुहिम हमारे सदगुरुदेव मेरे हृदय के सम्राट प्रातः स्मरणीय श्वास स्मरणीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज इस मुहिम को, इस कार्यों को लेकर जीवन पर्यंत चलते रहे। और मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ शासन जी कि मेरे सदगुरुदेव ने मुझे इस लायक समझा। वैसे तो मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं आपको कोई संदेश दे सकूं, कोई उपदेश दे सकूं, परंतु सदगुरु जब मेहरबान होता है, सदगुरु का जब रहमो कर्म होता है, तो एक पत्थर को भी वो पूजनीय बना देता है, पत्थर को भी हीरा बना देता है और एक आम इंसान को महान व्यक्तित्व का स्वामी बना देता है। ऐसी सदगुरु की महिमा है। हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र आचार्य प्रचार्य धर्मगुरु ये बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। सो जब से सदगुरु भगवान ने परम पूजनीय सदगुरुदेव ने लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने मुझे ये सेवा दी, शासन दिया, मैं आप सभी के बहनों के, भाइयों के, संत महापुरुषों के सहयोग से इस बात को जन जन तक पहुंचाने का, इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का मेरा भरसक प्रयास रहता है। सो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, ये जो अपने आप को जानने की कला है,
ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन जीने का एक बहुत अच्छा सलीका है, तरीका है। और अगर इस ब्रह्म ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को, इस पराविद्या को, इस परासिद्धि को अगर हम बखूबी अपने आत्मसात कर लें, इसको दान कर लें, तो मैं बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये हमारा बाहर का और अंदर का पूर्ण रूप से रूपांतरण हो सकता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में मिलेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, जीवन पर्यंत जिन्होंने जाने अनजाने में अनेकों भूलें की, ऐसे से लोगों को भी ये ज्ञान की दात प्राप्त करके उनका जीवन जो है वो कृत हो गया, धन्य हो गया। मैं ये कह सकता हूँ, और हमने ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि अगर ओमली माल जैसे एक दुर्दांत इंसान के जीवन पर्यंत जाने अनजाने में अनेकों भूले की, और संतना कसाई जैसे लोगों का अगर उदार हो सकता है जिन्होंने जीवन पर्यंत निर्दोष पशु पक्षियों के गले काटे, तो अगर उनका उदार सदगुरु की शरण में अगर हो सकता है तो निश्चय ही हमारा भी हो सकता है। परंतु एक बात बड़ी जरूरी है, अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए, अपने जीवन का उद्धार और सुधार करने के लिए, अपने जीवन का बाहर का और अंदर का रूपांतरण करने के लिए, अपने जीवन में जीते जी परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, अपने जीवन में जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, वो है साथ संगत जी, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से अपने सदगुरु भगवान की पावन चरण शरण में रहना, उनके आदेश और उपदेश की जीवन पर्यंत बखूबी पालना करना। जहां तक ब्रह्म का सवाल है, परमात्मा का सवाल है, परम तत्व का सवाल है, मालिक कुल परमेश्वर का सवाल है, तो मैंने कल भी आपको अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है कि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व मालिक कुल जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का बख्शनहार है। यही एक ऐसी सत्ता ऐसा संगति जो हमेशा हमारे अंश में रहती है, और दुनिया की सब चीजें समय समय के अनुसार, हमारे सब रिश्ते नाते सगे संबंधी जिनके बिना हम एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते, और जब उनसे हमारा वियोग होता है तो एक क्षण भी नहीं लगता, एक पल भर भी नहीं लगता। तो ये दुनिया के संयोग और वियोग, ये दुनियावी चीजें मिलनी और इनको बिछड़ना, किसी चीज का प्राप्त होना, किसी चीज का समाप्त होना, सो ये जीवन पर्यंत ये सिलसिला चलता रहता है। इस दृष्टिमान जगत में, संसार में, इस दृष्टिमान जगत में, जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी एक खिलकत है, जितनी भी कायनात है, जितनी भी क्रिएशन है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा स्थिर रहने वाली है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हाथ रखकर आप कह दो कि ये चीज मेरी है। ये हिंदे सजन, ये नर नारायणी दे, ये परमेश्वर का दिया गया एक उपहार, ये परमात्मा की दी गई एक सौगात हमें मुद्दतों के बाद प्राप्त होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों ग्रंथों में, हमारे ऋषियों मुनियों, पीर कीर्ता गब्बर औलिया अवतारों की जो पावन जो वाणी है, वो जीव को बार बार कहकर पुकार कर ये कह रही है कि हे इंसान तू अपने आप को पहचान, नो द सेल्फ जिसको कहते हैं, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। मानुष जन्म दुर्लभ है, होना बारंबार, ये जो भोजनों प्रकृति है हमें बार बार नहीं मिलेगी। बस जिसने इस बात को समझ लिया तो उसका तो ये जीवन सफला हो जाता है, और जो इस बात
को ना समझ सका, वो दुनिया की कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले, कितने भी सुख और वैभव को इकट्ठे कर ले, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए ये सत्य है कि जहां पर आप हो वहीं पर परमात्मा है, जहां पर आप हैं वहीं पर परमात्मा है। हमेशा आपके अंश में है, हमेशा ये ब्रह्म, ये सत्ता, ये आपका असली बीज है, ये आपका मूल, ये आपका असली बीज है, ये सारे यूनिवर्स का बीज, ये जीवन का अल्टीमेटम, ये हमेशा हमारे अंशन था, अंशन है और अंशन रहेगा। सो हम ये जानना अगर चाहें कि परमात्मा कहाँ है, कई बार ये सवाल उठता है कि भगवान कहाँ है, तो इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर, ब्रह्म, निराकार, परमात्मा, परम तत्व, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने नामों से पुकार रहे हैं, ये कहाँ है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ नहीं है, अर्थात ये सब जगह है और ये कोई खोजने का, ढूंढने का, पाने का, प्राप्त करने का विषय नहीं है। ये एक ऐसी अकाट्य सत्य बात है कि ये हमें स्वयं ही प्राप्त है, पहले ही प्राप्त है और इसके प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले ही प्राप्त है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। जैसे हम सब चीजों को, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी देव विद्या को सिद्ध करते हैं और तरह तरह के हम धार्मिक कृत्य करते हैं, उनसे हमें कई चीजें प्राप्त होती हैं, परंतु ये जो परमेश्वर, ये ब्रह्म, ये जैसे कि प्रेतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमतत्व, ये रोग में रमा हुआ राम, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है और जो इसके साथ जुड़ जाता है वो भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए बस एक बात हमारे जीवन में बड़ी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि हमारे जीवन में जो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है, वो कंप्लीट होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, परिपूर्णता को जानने वाला होना चाहिए। तो भी बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव किए, बिना देखे, बिना कसौटी पे कसे हुए, बिना निरख और परख किए, मैं समझता हूं दुनिया की सारी वजारतें, सारी बातें अर्थहीन है। इसलिए बिन जाने ना होए प्रीति, बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति और बिन प्रतीति ना भक्ति दिखाए। जब तक हमें पहचान नहीं है, जब तक हमें जानकारी नहीं है, जब तक हमें यही नहीं पता कि हमने परमात्मा से क्या परमात्मा है, कैसे हमने प्रेम करना है, कैसे प्रीति करनी है, कैसे प्यार करना है, क्योंकि भक्ति का सारा जो सार है, जैसे हम तरह तरह के परमेश्वर को रिझाने के लिए, सदगुरु को रिझाने के लिए हम धार्मिक कृत्य करते हैं, वो हमारी भक्ति का श्रृंगार हो सकते हैं, हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है, परंतु हमारे अंदर परिपूर्णता तभी आएगी जब हम परिपूर्ण ब्रह्म को जान लेंगे, परिपूर्ण ब्रह्म को पहचान लेंगे। और इस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज और सटीक तरीका है, साथ साथ मुझे ध्यान से सुनना है, वो है हमारे जीवन में एक ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु का होना, तत्वदर्शी सदगुरु का होना, आत्मवेता सदगुरु का होना, आत्मनिष्ठ सदगुरु का होना, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का होना। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में हो। वैसे तो ये सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं होती, पहले भी अनेकों गुरु थे, अब भी हैं और आगे भी होते होंगे,
कभी भी ये सृष्टि संतों से गुरुओं से खाली नहीं होती, लेकिन हर एक गुरु का इस संसार में एक अपना अलग अलग विषय होता है, और जो परमेश्वर को जितना जितना जानता है उतना उतना ही बखान कर देता है। इसीलिए कहा है कि जेता जेता जाना तेता तेता बखाना, जो जितना जानता है वो उतना ही हमें बता देता है। परंतु जब हमारे हमारे चित्त कर्म और हमारे वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तो फिर हमारे जीवन में ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु आता है। तो निश्चय ही हमारे बड़े अहोभाग्य है शासक जी कि हमें ऐसा सदगुरु मिला। मेरा जीवन में फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से मेरा ये अध्यात्म विषय रहा, और मेरे बड़ा सौभाग्य, बड़े अहोभाग्य है शासक जी कि मुझे अनेकों संतों महापुरुषों के पास बैठने को, उनकी बातें, उनके ज्ञान सुनने का मौका मिला। और ये भी सच है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, किसी भी सत्संग में जाते हैं, कहीं कथा भागवत में जाते हैं, वार्ता सुनते हैं, परमेश्वर की ज्ञान चर्चा सुनते हैं, तो हमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलता है। तो इसलिए जब ऐसा सदगुरु का दरबार हमें मिलता है जैसा आपको हम सबको मिला है, जहां पर परमात्मा को जगाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, मैजिशियन भाई तरह जाता नहीं। इसलिए साथ संत जी जा रहे हो, टाइम हो गया, जाइए। इसलिए शासक जी हमारे जीवन में जब ऐसा सदगुरु आता है जो हमें बखूबी इस बात से रूबरू कराता है परमेश्वर क्या है, कैसे हमें अनुभूति होए, कैसे हमें परमेश्वर की जानकारी हो, तो ये बातें बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। बिन जाने न होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति न भक्ति दिलडाई। सो जब तक हमारी प्रेम प्रीति प्यार सदगुरु के प्रति दृढ़ नहीं होगा, तो तब तक हमारे जीवन में शासन की भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती है। इसलिए परमेश्वर सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन जिस घट के अंदर प्रकट होता है, हम सबके अंदर परमेश्वर है। हम परमात्मा की कृपा के बिना, आत्मा की कृपा के बिना एक श्वास भी नहीं ले सकते। लेकिन जब ये शब्द, ये ब्रह्म, ये आत्म तत्व जिस घट के अंदर प्रकट हो जाता है, जैसे कहा दिया कि सब घट मेरा साइया, सुन्नी सेज ना कोई, बलिहारी बा घट के जागट प्रकट होए। जिस घट जिस घट के अंदर परमेश्वर प्रकट होता है, और जब हम ऐसे महापुरुष की संत के शरण में आते हैं, जैसे एक दीपक के साथ दूसरा दीपक जलाकर हम उसको प्रज्वलित कर लेते हैं, ऐसे ही ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के शरण में आकर जिसके अंदर ये ब्रह्म प्रकट होता है, तो हम भी जो है हमारे अंतःकरण में भी जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई चेतना वो व्यक्त हो जाती है। इसलिए शासक जी सदगुरु को हम सबसे महान इसीलिए समझते हैं कि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, और सदगुरु जो वाक्य कह देता है वो हमेशा सिद्ध हो जाता है।
खंड ब्रह्मांड पलटे पर सदगुरु वचन कभी ना पलटे। सदगुरु का कहा गया वचन कभी भी नहीं पलटता है। ये खंड ब्रह्मांड इसका सारा कुछ पलटता रहता है। सो ये जो ब्रह्म की चर्चा है, जहां पर भी ये होती है, जहां पर भी शासक जी ये ज्ञान चर्चा होती है, ऐसी जगह पर हमने जरूर जाना चाहिए। सो इसलिए एकम आत्म सर्वभूतेषु ये कहा है कि एक ही आत्मा सब में व्यापक है। हम वेशभूषाओं से अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धतियों से अलग हो सकते हैं, खान पान से अलग हो सकते हैं, अमीरी गरीबी से अलग हो सकते हैं, किसी और तौर तरीके से अलग हो सकते हैं, परंतु शासक जी जहां तक आत्मा और परमात्मा का ताल्लुक है, आत्मा परमात्मा परतत्व से हम हमेशा एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और वो आत्म तत्व हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, परछाई की तरह हमारे साथ चलता है। इसलिए शासक जी आज जिस दरबार में आप लोग बैठे हैं, ये ऐसा दरबार है, यहाँ पर परमेश्वर को बताया ही बताया नहीं जाता, यहाँ पर दिखाया भी जाया जाता है, समझाया भी जाता है और एक पल भर में खुली आंखों में साक्षात्कार किया जाता है। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि इस निराकारी जागृति मिशन में मेरा अट्रैक्शन का यही कारण है कि मैंने बहुत संतों महापुरुषों से सुना कि परमात्मा होता है, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये अमुक धार्मिक कृत्य कर लो। लेकिन ये निराकारी जागृति मिशन ही एक ऐसा मिशन है जिसमें ये कहा जाता है कि आओ परमेश्वर को पूरी आंखों से देखो, पहचान करो। ज्यादातर संत महापुरुष यही कहते हैं कि परमात्मा को आंखें बंद करके देखो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बात को समझना चाहिए कि जिस चीज को हमने खुली आंखों से नहीं देखा, जिसकी हमें खुली आंखों से पहचान नहीं है, उसको हम आंखें बंद करके कभी नहीं देख सकेंगे। सो शासन जी, मेरे सदगुरु का दरबार, इसकी महिमा या परंपार मैंने देखा है, आओ तुम भी देखो।